आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, आज की पाठचर्या में हम लोग हिंदी व्याकरण में बड़े ही महत्वपूर्ण प्रकरण पर वस्तुनिष्ठ अध्ययन करने वाले हैं। और जैसा कि आपको विदित है कि अक्सर समास से प्रश्न पूछे जाते हैं और जिनको हल करने में बहुधा आपसे गलतियां हो जाती हैं, तो आज की पाठचर्या में हम लोग शामिल करने वाले हैं प्रकरण समास को। तो आज की यह पाठचर्या प्रारंभ की जाए इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अथवा चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को भी प्रेस करें, जिससे कि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज की पाठचर्या हम बिना समय गवाए प्रारंभ करना चाहेंगे, लेकिन उससे पूर्व फटाफट सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो प्रारंभ करते हैं आज की पाठचर्या और देखते हैं आज की पाठचर्या में हम लोग आज का पहला प्रश्न। आज की पाठचर्या का पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह तत्पुरुष समास से संबंधित है? इसका आपको जवाब बताना है। सेशन को सभी लोग लाइक कर दीजिए। इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह तत्पुरुष समास से संबंधित है? इसका आपको जवाब बताना है। इसका सही विकल्प क्या होगा? इसमें प्रायः उत्तर पद जो होता है वह प्रधान होता है। विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तत्पुरुष समास में प्रायः क्या होता है? उत्तर पद इसका प्रधान होता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जिस सामासिक शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद गौण होते हैं और कोई तीसरा पद प्रधान होता है, वहां कौन सा समास होता है? सेशन को सभी लोग फटाफट लाइक कर दीजिए। जितने लोग भी पाठचर्या से जुड़े हैं सभी लोग सेशन को लाइक करिए। जिस सामासिक शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद गौण होते हैं और कोई तीसरा पद प्रधान होता है, वहां कौन सा समास होता है? तो होता नहीं प्रधान कोई पद योग विशेषता बतलाए, वहां पर आपका कौन सा समास होगा? तो बहुब्रीहि समास होगा। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, लंबोदर, यह बहुब्रीहि समास है आपका। अथवा आप गजानन को ले सकते हैं, गजानन, तो गज का आनन है जिसका, अर्थात गणेश। अथवा आप नीलकंठ ले सकते हैं, तो नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव, भगवान शिव। तो इस तरह से बहुब्रीहि समास वहां पर होगा। और बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि अनुरूप में कौन सा समास है? अनुरूप में कौन सा समास है? सेशन को सभी लोग लाइक कर दीजिए फटाफट। अनुरूप शब्द में आपका अव्ययी भाव समास होगा। स्वागत है श्वेता जी आपका। अव्ययी भाव समास होगा। विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, आमरण शब्द में कौन सा समास होगा? आमरण शब्द में समास आपको बताना है। तो आमरण शब्द में भी
समास बनेगा आपका अव्ययी भाव समास बनेगा, अव्ययी भाव इसका समास होगा। विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विकल्प बी जो आंसर हो जाएगा। क्या आप जानते हैं कि जिस समास का प्रथम पद अथवा पूर्व पद क्या होता है, अव्यय होता है, और वह प्रधान हो, वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास आपका पूछा जा रहा है में कौन सा पद प्रधान होता है। तो द्वंद्व में आप जानते हैं कि दोनों लोगों की अपनी अपनी जो है खींचातानी होती है, और दोनों अपने आप को क्या बनने बनने लगते हैं, प्रधान बनने लगते हैं, वहां पर द्वंद्व हो जाता है। और इसका जो है दोनों ही पद क्या होता है, प्रधान होता है। सी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि आप बीती शब्द में कौन सा समास है। आप बीती शब्द में कौन सा समास है, इसका आपको जवाब बताना है। यूपी टेट 2020 की परीक्षा का पूछा गया प्रश्न है, तो राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है पदच्युत, पदच्युत में कौन सा समास है, इसका आपको जवाब देना है। इसका राइट आंसर होगा पद से च्युत तत्पुरुष समास होगा, विकल्प डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि हथकड़ी में कौन सा समास है। हथकड़ी में कौन सा समास है, इसका आपको जवाब बताना है। हथकड़ी शब्द में कौन सा समास है। हथकड़ी शब्द में समास आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास, विकल्प बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, सेशन को सभी लोग लाइक कर दीजिए। स्नेहमग्न में कौन सा समास है। तो स्नेहमग्न में भी आपका समास बनेगा तत्पुरुष, विकल्प बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कमल नयन में कौन सा समास है। कमल नयन में आपका बहुव्रीहि समास बनेगा। कमल नयन में समास आपका बहुव्रीहि समास बनेगा। कमल के समान है नयन जिसके, अर्थात विष्णु, अर्थात इसका अन्य अर्थ क्या बनता है, विष्णु। तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि जिन सामासिक शब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण होता है, वे शब्द क्या होते हैं। प्रथम पद हो संख्यावाची, द्वितीय संज्ञा का ज्ञान, वहां द्विगु समास होता है। जैसे आपका तिरंगा, चतुर्भुज, त्रिभुज, खटभुज, चौराहा, नवरत्न आदि क्या है, द्विगु समास के उदाहरण है। अगला प्रश्न, राज दरबार। राज दरबार में आपको बताना है कौन सा समास होगा। तो राज दरबार में समास बनेगा राजा का दरबार, राजा का पुत्र, राजपुत्र। सी विकल्प इसका राइट आंसर। तो राजकुमार जी स्वागत है आपका। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि यथासंभव में कौन सा समास, यथासंभव में कौन सा समास है, इसका आपको जवाब बताना है। तो यथासंभव में आपका समास बनेगा अव्ययी भाव समास, विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाए। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो, उसे कौन सा समास कहते हैं। जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो, उसे कौन सा समास कहते हैं, इसका आपको जवाब बताना है। इसका सही विकल्प क्या बनेगा। इसका सही जवाब हो जाएगा तत्पुरुष समास, विकल्प बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है कि निम्न में कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा? निम्न में कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, प्री सखा। विकल्प बी इसका राइट आंसर। सेशन को सभी लोग फटाफट लाइक कर दीजिए भाई। आप लोगों से बार बार कहना होता है और नहीं कहा जाता है तो आप लोग करना भूल जाते हैं। तो फटाक से सेशन को लाइक करिए और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए आप लोग। सेशन को फटाफट लाइक करिए। अगला प्रश्न है कि निम्न सूची को सुमेलित करना है आपको और दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो इसमें आपका विदेश गमन जो है, इसमें कौन सा समास होगा? तो विदेश गमन में समास आपका बनेगा तत्पुरुष समास। विदेश गमन में तत्पुरुष समास होगा और इसके बाद आपका गिरिधर जो है, गिरि को धारण करने वाले अर्थात कृष्ण बहुब्रीहि समास होगा और देश और विदेश इन दोनों में द्वंद्व समास होगा और यथाशीघ्र आपका अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। इसका विकल्प क्या बनेगा? तो 1 2 1 4 3। अगला प्रश्न है परमेश्वर में कौन सा समास? परमेश्वर में कौन सा समास है? सारे ही प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। तो यह वीडियो परीक्षा 2018 का पूछा गया प्रश्न है। सेशन को सभी लोग फटाफट लाइक कर दीजिए। आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं भाई। परमेश्वर शब्द में समास आपको बताना है। तो परमेश्वर शब्द में समास बनेगा आपका कर्मधारय समास। विकल्प डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बनी हैं। इसमें जो अंडरलाइन की गई है गगनचुंबी, इसमें आपको समास बताना है। इसमें कौन सा समास होगा? तो गगनचुंबी में आपको समास बताना है। तो गगन को चूमने वाली, विकल्प डी इसका तत्पुरुष राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बैलगाड़ी में समास है। बैलगाड़ी में समास क्या है, इसका आपको जवाब बताना है। तो बैलगाड़ी में समास तत्पुरुष समास है। विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीतांबर धारण करने आते हैं, उस वाक्य में तत्पुरुष समास कौन से शब्द में है, इसका आपको जवाब बताना है। तो जवाब इसका सही बनेगा ऑप्शन सी, शास्त्र प्रवीण। अगला प्रश्न है कि देशभक्ति में समास कौन सा है? देशभक्ति में कौन सा समास है, इसका आपको जवाब बताना है। देशभक्ति में समास बनेगा आपका तत्पुरुष। विकल्प ए इसका राइट आंसर। और यह कई बार पूछा गया प्रश्न है। देखिए वीडियो परीक्षा 2018, यूपीपी की परीक्षा 2018 और यूपी टेट 2018 तीनों ही पत्रों में पूछ लिया गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है पंचवटी में कौन सा समास? पंचवटी शब्द में समास कौन सा है? तो संख्यावाची शब्द से अनुमान लगा लेंगे आप कौन सा समास होगा।
द्विगु समास होगा, विकल्प बी इसका राइट आंसर। सेशन को फटाफट सभी लोग लाइक कर दें कृपया। वीडियो परीक्षा 2018 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास इसमें नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें जो है धर्म भ्रष्ट, विकल्प जो है ए इसका राइट हो जाएगा, राइट आंसर होगा धर्म भ्रष्ट, क्योंकि से अलग होने के संदर्भ में यहाँ पर। अगला प्रश्न, नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? तो नीलांबर शब्द में नीला है अंबर, कर्मधार है, विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? तो समास के पदों को जब हम लोग अलग अलग करते हैं तो उसे विग्रह कहते हैं, विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कृताकृत का समास क्या है? तो कृताकृत में कौन सा समास है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी कर्मधारय समास, विकल्प सी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि वचनामृत समस्त पद का विग्रह होगा। वचनामृत समस्त पद का विग्रह क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वचन रूपी अमृत, विकल्प सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अव्ययी भाव समास का उदाहरण क्या होगा? अव्ययी भाव समास का उदाहरण क्या होगा इसमें, इसका आपको जवाब बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पल पल, विकल्प डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि प्रतिमान में कौन सा समास है? प्रतिमान में कौन सा समास है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रतिमान में समास आपका बनेगा अव्ययी भाव समास, विकल्प बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, सेशन को भैया सभी लोग लाइक कर दीजिए, जितने लोगों ने नहीं किया है सभी लोग लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न है, हमें यथाशक्ति दान करना चाहिए में रेखांकित शब्द में समास की पहचान करनी है, यानी यथाशक्ति में आपको समास बताना है। यथाशक्ति में समास आपका हो जाएगा अव्ययी भाव समास। व्यायाम प्रशिक्षक परीक्षा 2018 और यूपी पीजीटी 2011 का पूछा गया प्रश्न, तो विकल्प सी इसका राइट है। अगला प्रश्न है कि पीतांबर में कौन सा समास है? पीतांबर शब्द में कौन सा समास है? पीतांबर शब्द में पीत है अंबर, इसका अर्थात कृष्ण, विकल्प डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न फिर वही है कि पीतांबर में कौन सा समास है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर दिया गया है। अब यहाँ पर पीत है अंबर, जिसका अर्थात कृष्ण जब हो रहा था तो बहुव्रीहि था, लेकिन पीला है अंबर तो यह कर्मधारय हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यदि विकल्प में बहुव्रीहि नहीं होगा तब पीतांबर में कर्मधारय समास आप कर देंगे, इसको याद रखिएगा, विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि गौशाला में कौन सा समास है? गौशाला में कौन सा समास है? गौशाला में कौन सा समास होगा? तो गौशाला में तत्पुरुष समास होगा, विकल्प ए इसका राइट आंसर।
अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है मृत्युंजय पद में कौन सा समास है? मृत्युंजय में समास आपको बताना है, तो मृत्युंजय में आपका समास बनेगा बहुब्रीहि समास। मृत्युंजय में कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास होगा। मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले अर्थात क्यों, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेने वाले अर्थात क्यों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सी विकल्प इसका सही जवाब होगा, बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि चौराहा में कौन सा समास है? चौराहा शब्द में समास कौन सा है, इसका आपको जवाब बताना है। तो चौराहा शब्द में समास बनेगा आपका द्विगु समास, विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, यह यूपी टेट की 11, 14, 20 और 18 में पूछा गया प्रश्न है। देख लीजिए, लगातार कई बार पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता? तो जहां पर कोई पद प्रधान नहीं होता बल्कि अन्य अन्य अर्थ होता है, होता नहीं प्रधान कोई, तो वहां पर आपका बहुब्रीहि समास होता है, विकल्प सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि 5 नदियों के समूह को किस नाम से संबोधित किया जाता है? 5 नदियों का जो समूह है वह पंच आब है, पंजाब, पंचधनाब, पंजाब, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। चक्रधर, चक्रधर में कौन सा समास होगा? जल्दी से इसका जवाब बता दीजिए। चक्रधर, आंसर ट्रिक करिए आप लोग। तो चक्र धारण किया है जिसने, विकल्प एक इसका राइट आंसर। चक्र धारण किया है जिसने, विकल्प एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प चयन कीजिए। तो इसमें दशानन का सही विग्रह क्या होगा? दशानन का सही विग्रह क्या होगा, इसका आपको जवाब बताना है। तो दशानन का सही विग्रह होगा 10 हैं आनन जिसके, 10 हैं आनन जिसके, 10 हैं आनन जिसके, दशानन होगा विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प डी इसका राइट आंसर हो। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाले विकल्प का चयन करना है। सप्त सिंधु में, सप्त सिंधु का इसमें इसका समास है यह, तो 7 सिंधुओं का समूह, विकल्प ए इसका सही जवाब। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि रसोई घर में कौन सा समास, रसोई घर में कौन सा समास है, इसका आपको जवाब बताना है। तो रसोई के लिए घर, विकल्प तत्पुरुष भी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, सामासिक पद को तोड़ना क्या कहलाता है? सामासिक पद को तोड़ना क्या कहलाता है? तो सामासिक पद को जब आप अलग अलग करते हैं तो वह समास विग्रह कहलाता है।
विकल्प इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। समास विग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था। इसमें आपका जो रेखांकित शब्द आजीवन है, इसमें कौन सा समास है, इसका आपको जवाब बताना है। आजीवन में समास क्या हो जाएगा, उत्तर बता दीजिए आप लोग। अव्ययी भाव समास है, विकल्प बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, आमरण आजीवन अव्ययी भाव समास के उदाहरण है। सद्भावना शब्द में कौन सा समास है? सद्भावना शब्द में कौन सा समास है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सद्भावना में कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा, विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से कौन सा अनुचित है? तो इसमें गलत विकल्प कौन है, इसका आपको चयन करना है। तो चंद्र का प्रकाश, जल की धारा और वन में वास, यह तो है देश पर निकाला नहीं होता है, देश से निकाला जाता है। विकल्प बी इसका राइट आंसर। यह विकल्प इसमें गलत है। अगला प्रश्न है कि समास विग्रह और उनके भेद की जानकारी दे रहे प्रस्तुत वाक्य में रिक्त पद की पूर्ति के लिए सही विकल्प का चयन करना है। देशभक्ति का समास विग्रह और समास विग्रह का भेद कौन सा? यानी देशभक्ति का आपको समास विग्रह करना है और बताना है कि उसमें कौन सा समास है। तो देशभक्ति का समास कौन सा है और उसका विग्रह कौन सा है, इसमें सही बताना है। तो देशभक्ति में देश के लिए भक्ति संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण है, विकल्प डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता उसे क्या कहते हैं? तो जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता वहां पर बहुव्रीहि समास होता है, विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि विशेषण और विशेष्य के योग से बनने वाला जो शब्द होता है वह कौन सा समास होता है? तो जवाब हो जाएगा कर्मधारय, विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे। गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे, इसमें रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कर्म धारय। अगला प्रश्न है मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमल की वंदना करती हूँ, रेखांकित शब्द इस समास का उदाहरण है। चरण कमल में आपको बताना है कि कौन सा समास है। तो इसमें कर्मधारय समास होगा, विकल्प सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है उपर्युक्त समास चिन्हित कीजिए। उपर्युक्त समास चिन्हित कीजिए। अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विगु समास है, विकल्प बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि उपयुक्त समास का चयन करना है। तो पथ भ्रष्ट में आपको कौन सा समास होगा,
यह बताना है। पथ से भ्रष्ट विकल्प 20 का राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है सज्जन शब्द में कौन सा समास है? सज्जन शब्द में कौन सा समास है, इसका आपको जवाब बताना है। सज्जन शब्द में कर्मधारय समास होगा, विकल्प 20 का राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह पद है? युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह पद है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अलुक तत्पुरुष, विकल्प सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि पुजारी भगवान पीताम्बर की पूजा कर रहा है, यहाँ पीताम्बर पद में कौन सा समास होगा? यहाँ पुजारी भगवान पीताम्बर की पूजा कर रहा है, यानी पीत है अंबर जिसका अर्थात कृष्ण। तो यहाँ पर आप बहुव्रीहि को ट्रिक करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ कर्मधारय मत ट्रिक करिएगा। पीताम्बर में कर्मधारय होता है, लेकिन यहाँ पर पुजारी भगवान पीताम्बर की पूजा कर रहा है, यानी पीत है अंबर जिसका अर्थात कृष्ण। तो बहुव्रीहि समास पे ट्रिक करिएगा, गलती से भी कर्मधारय को ट्रिक मत करिएगा। आइए पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है तिरंगा में कौन सा समास है? तिरंगा में कौन सा समास है, इसका जवाब बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। तिरंगा में द्विगु समास है। गुरुजी लाइव क्लास का नोटिफिकेशन क्यों नहीं आता? देखिए श्वेता जी, इसके लिए तो जो है यूट्यूब की प्रॉब्लम होगी। यशवंत कुमार जी, स्वागत है आपका। और जो है कुछ है जो है चैनल पे यह प्रॉब्लम, जिस जिसके लिए हम जो है सोच रहे थे या कि आखिर नोटिफिकेशन क्यों नहीं जाता, और आपने प्रश्न भी पूछ लिया। चलिए हम यूट्यूब टीम को इसके लिए कमेंट्स कर देंगे। और आज की पाठचर्या हम लोग लेंगे यहीं पर विराम। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि पाठचर्या आप लोगों को अच्छी लग रही होगी, और अगर अच्छी लगती है तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करिए, और नहीं भी अच्छी लगती है तो मेरा मन रखने के लिए आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे कि मेरा मनोबल बना रहे और मैं आपके लिए प्रतिदिन ऐसे ही वीडियोस लाता रहूं। तो साथियों, आज की पाठचर्या में हम लोग लेंगे यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तो तब तक के लिए बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।